जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जो खबर आपको खुश करने के लिए काफी होगी। दरअसल डिफेंस सेक्टर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जल्द ही चिनूक Mi-17 और Mi-26 जैसे हैवी हेलीकॉप्टर अपने देश यानी भारत में ही बनने वाले हैं। इसके लिए इंजन का इंतजाम हो गया है। इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के इंजन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने और फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन हेलीकॉप्टर इंजन्स के बीच बड़ी डील हुई है। 3500 से 4000 सॉफ्ट हॉर्स पावर कैटेगरी वाले इस इंजन को सैफॉल हेलीकॉप्टर इंजन्स बनाएगी, जो एचएल और सैफ्रॉन की ज्वाइंट वेंचर कंपनी है। सैफॉल में ही इस इंजन के डिजाइन, विकास, निर्माण, सप्लाई और लाइफ साइकिल सपोर्ट का काम किया जाएगा। यानी कि अब ये मानकर चलिए, ये वो तमाम हेलीकॉप्टर्स, लड़ाकू विमान जिनके इंजन मेड इन इंडिया होने वाले हैं। और ये खबर वाकई अपने आप में बहुत बड़ी है। कर्नल त्यागी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। त्यागी साहब, आत्मनिर्भरता रक्षा के क्षेत्र में जब इस बात का याद करिए, इस देश में पहली बार जिक्र हुआ था तो लोगों को लगा था कि सिर्फ और सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए इन बातों का जिक्र किया जा रहा है। लेकिन ये खबर इन तमाम बातों पर मुहर लगा रही है कि रक्षा के क्षेत्र में भारत बहुत जल्द आत्मनिर्भर बनने वाला है। अगर मैं 100% कहूं तो शायद मैं गलत नहीं हूं। त्यागी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक जमाना था जब भारत में इस किस्म का एटीट्यूड था कि हम बॉर्डर एरियाज के अंदर सड़कें और पुल इसलिए नहीं बना रहे कि अगर चाइना आ गया तो वो इनका इस्तेमाल करेगा। और एक आज का जमाना है, यानी कि जब हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हम सबसे बड़े इंपोर्टर हैं जी हथियारों के पूरी दुनिया में। लेकिन अब समय ऐसा आ गया कि अब हम एक्सपोर्टर बन रहे हैं। क्या हमारी ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये हमने दी है, फिलीपींस को दी है, इंडोनेशिया को दी है। बहुत सारे देश जो है वो लाइन लगा के खड़े हुए हैं हाँ। उसको लेने के लिए। हमने अपना पिनाका लॉन्चर जो है अर्मेनिया को दिया है। ऐसे ही हमारा तेजस एयरक्राफ्ट है। हमारी चीज हमने जो डिफेंस प्रोडक्शन अब किया है, खुद किया है। एक जमाना था जब हम अमेरिका से कहते थे कि हमको सुपर कंप्यूटर बनाने में मदद करें, अमेरिका ने नहीं की, हमने खुद बनाया और बना लिया। ऐसे ही हमारे तेजस के लिए जो वो 414 इंजन हम अमेरिका से लेने वाले थे, उसने कहा भी था अभी तक दिया नहीं, हमने उसका भी ऑल्टरनेटिव निकाल लिया, फ्रांस से मिलकर बना लिया और अब ये हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान ने मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत का बेहतरीन उदाहरण दिया है। हमने नेवी में, आर्मी में, एयरफोर्स में इस किस्म की टेक्निक डेवलप की है जो हमें दुनिया के टोटल 5 देशों के अंदर लाके खड़ा कर देती है। एक टेक्निक का नाम मैं बताता हूँ, दैट इज नोन एज MIRV टेक्निक। ये सब देशों के पास नहीं है। इसका मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रिटर्न व्हीकल, यानी कि एक ही मिसाइल से आप 8-10 टारगेट को तबाह कर सकते हैं। नाउ दिस इज द थिंग। सो भारत is doing exceptionally well and it is becoming a major military power in the world. और त्यागी जी, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान अपनी तमाम उन अग्रणी मिसालों की एक तादाद और इनका टेस्ट भी पूरी दुनिया को दिखा दिया, जिसके चलते आर्मेनिया जैसे देश ऐसे हैं जो कतार में खड़े हैं भारत से रक्षा सौदा के लिए। और ये हर एक भारतीय के लिए गर्व का विषय है कि अब विदेश वाले जो हैं वो आपके हथियारों पर अपनी निर्भरता, अपने रक्षा क्षेत्र को जो है वो मजबूत कर रहे हैं। जी जी, देखिए खुद अभी तो ये तो आज की खबर है। ये खबर है कि जो पाकिस्तान का किराना हिल्स था, और जहाँ जी, पे और जहाँ पे और हमारे एक उन्होंने, कहावत भी है कि पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए। हमने जी पहले इस्तेमाल बाकायदा किया और अब जी विश्वास दुनिया कर रही है। त्यागी जी जी। जी जी सर, मैं कह रहा हूँ ऑपरेशन सिंदूर में एक ऐसा काम हुआ है जो पूरी दुनिया के लिए केस स्टडी बना है। वो कैसे? वो ये कि हमने लेह से लेके और सरक्रीक तक इस तरह की एयर डिफेंस की दीवार खड़ी की। S-400 से लेके आकाश तीर से लेके एंटी एयरक्राफ्ट गन तक, कि पाकिस्तान का कोई ड्रोन, कोई मिसाइल उस एयर डिफेंस की वॉल को क्रॉस नहीं कर पाया। ये जो हमारा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम था, और उसमें आकाश तीर जो हमको रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता था कि दुश्मन का
जो टारगेट है वो 300 किलोमीटर दूर है, यानी S-400 को तैयार कर दो। और फिर वो बताता था कि दुश्मन का ड्रोन है तो लिहाजा जो एंटी एयरक्राफ्ट गन है उसको तैयार कर दो। इस किस्म की रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलना 4 दिन के युद्ध में, इस तरह का रिजल्ट निकलना, ये दुनिया के लिए एक केस स्टडी है। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमने खुद आत्मनिर्भर भारत, यानी कि हम चीजों को अपने यहाँ बनाना शुरू कर रहे हैं। यही कारण था हमने F-35 अमेरिका से क्यों नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करते। अब जो चीज हम, चाहे रशिया हो या दूसरी कंट्रीज हो या फ्रांस हो, तो राफेल के लिए भी हमने कह दिया 114 राफेल हम खरीद रहे हैं, पर हमने कहा है कि ये और भारत के अंदर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। त्यागी जी, आत्मनिर्भरता रक्षा के क्षेत्र में कितनी बड़ी जरूरत हर एक भारतीय के लिए है, हमारी सेना के लिए। अगर इसको समझना हो तो ऑपरेशन सिंदूर के उस वक्त को याद करिए जब पाकिस्तान को तमाम ऐसे देश हैं जो खुले तौर पर न सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे थे बल्कि बाकायदा हथियार और ड्रोन मुहैया करवा रहे थे, अपने ऑपरेटर पाकिस्तान में भेज रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भारत ने दिखा दिया कि भाई आप कितनी भी क्षमता लगा लीजिए, भारत के इन तमाम मिसाइल्स, इन तमाम ड्रोन्स और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम का आपके पास तोड़ नहीं है। जी, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, शायद लोग ना बताते हो। अब चाइना ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम दिया HQ-9। HQ-9 के अंदर ये ताकत थी कि वो किसी भी एरियल टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकता है, ध्वस्त कर सकता है, लेकिन एक लिमिटेशन थी। वो लिमिटेशन ये थी कि ओनली अप टू मैक 2 स्पीड, यानी कि ध्वनि की रफ्तार से 2 गुना तेज तक। अब जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल थी, इसकी स्पीड थी मैक 3, यानी कि ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना तेज। तो ब्रह्मोस को वो नहीं इंटरसेप्ट कर पाया। ऐसे ही जो उसकी PL-15 थी, ऐसे ही जो उसका J-10 हवाई जहाज था, जिसमें थोड़ी देर में ही उसके फ्रेम के अंदर दरारें पड़ गई। PL-15 हमारे यहाँ शायद पंजाब के किसी शहर में पड़ी हुई पाई गई। ऐसे तो चाइना गया। टर्की ने अपने ड्रोन और ऑपरेटर भेजे थे, कहाँ गए जी वो? रह गए सब ऐसे ही। अमेरिका का F-16 था, F-16 को गिरा दिया गया उसमें। अब मुझे ये बताइए कि क्या पाकिस्तान, केवल पाकिस्तान को हमने ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त दी? नहीं जी, पाकिस्तान के साथ टर्की भी था, चाइना भी था, अमेरिका भी था, ये अमेरिका में था, चारों देश बिल्कुल। थे। लेकिन जी, 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 बिल्कुल जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और ये तय है जब आपकी ये बुलंद आवाज